अपने इक़्तिदार के ख़त्म करने के दिनों को गिनो। वो इक़्तिदार नहीं जो शहबाज शरीफ के पास है, वो इक़्तिदार जो हमारी मुक़्तदरा ताकतों के पास है, ये उनसे छिन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये जितना दौर गुजरा है, इमरान खान जेल में है, पार्टी उसकी की जो मेन लीडरशिप थी वो भी बिहाइंड द बार है, जेलों में अंदर चले गए। जो नई क़यादत खड़ी करते हैं उनको वो रिकग्नाइज नहीं करते। फिर ये कहते हैं कि पार्टी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, ये कहते हैं नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं है। तो जो वोट मिला था 8 फरवरी को, ये असम्बलियाँ उस वोट की तर्जुमान ही नहीं है। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या हमारी अफवाज पाकिस्तान, वो कहते हैं इन्हीं को ही हुकूमत समझो, यही जमहूरियत है, लेनी है तो ले लो, अगर नहीं मानना तो फिर अपनी लाशें घरों को लेके जाओ। यही है ना इसका नेट रिजल्ट, तो यही है। 2 बंदे शहीद हुए हैं, 3 हुए हैं, 20 हुए हैं, 40 हुए हैं। रोले ही ये पड़ा हुआ है कि वो कहते हैं हज़ारों शहीद हुए हैं। अब मैं तो मौके पे नहीं था, लेकिन मैं जो सुनता हूँ, जो बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं वो गवाहियाँ दे रहे हैं कि 200-300 से कम तो है ही नहीं। अब हम क्या करें? लेकिन जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनको, वो 3 रेंजर्स वाले थे जो कन्फर्म हो चुका है कि इनकी अपनी जीपों के अंदर जो बगैर लाइट के चली जा रही थी, उन्होंने उनको कुचल के रख दिया। जो हमारे 2 वज़ीरों का जिम्मे था काम, वो कहते जी एक छट्टा दें गोलियों का, सब खामोश हो जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है इनका ख़त्म करना। गोलियों का एक छट्टा। वो जो दूसरा है नकवी साहब, खुदा का पता नहीं कहाँ से आया है, वो अमेरिका का CNN का पहले नुमाइंदा था, अब उसके 3-3, 4-4 चैनल अपने हैं। वो जिसके बारे में सरावना ने कहा था कि जी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वजारत दाखिला कबूल कर ली, वरना वज़ीर आज़म बन जाते
तो हम क्या कर सकते थे? इस तरीके की निज़ाम को हम अगर कहते हैं कि ये सिक्योरिटी वाला मुल्क है, सिक्योरिटी स्टेट है, आप बाकियों को छोड़ दें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है शहबाज शरीफ। वो खुद अपने दिल से पूछे कि इससे पहले वो सिक्योर था, ये अब सिक्योर है। कोई पता नहीं कौन किस वक्त उड़ा के रख दिया जाए, तलाश करते फिरेंगे अपनों ने मरवाया है या दूसरों ने मरवाया है। जब आपकी सिक्योरिटी की ये कैफियत हो, आप मज़ीद कंट्रोवर्शनाइज करते जाएं हमारी फौज का रोल, तो उसके ऊपर तो लोग सीधे क्रिटिसाइज करेंगे। ये क्रिटिसिज्म जो है आगे जाके एक वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये नहीं होंगे ये तो मर गए हो, आपने उड़ा के रख दिया, मगर जो दूसरे होंगे उनकी अपनी फौज के से सिंपैथीज कम हो जाएंगी, हो चुकी हैं। अभी बार बार तकरीरें कर रहे हैं, उस पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, भाई हैं, क्यों ना हो। कौन सा बड़ा लीडर जो है बाहर था जिसके कंट्रोल में वो पूरा मॉब था, जो बुशरा भी है, यही जुम्मा 8 दिन तो वो जेल से निकली है, उसका कंट्रोल था। अमीन गंडापुर जो है, वो एक सूबे से भी सूबे के बजाय अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर बढ़ के मारता रहता था। अब वो क्यादत कर रहा है, कितनी दफा जेल खोलेंगे, बंद करेंगे। तो ये कोई भगदड़ तहरीक इंसाफ में नहीं मची हुई, वहाँ से ज़्यादा भगदड़ मच जाना चाहिए। ये आम बात मैं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन जो आज भी मैं गया जुम्मे में, लोगों से मिला, सैकड़ों हज़ारों लोगों से, वो पहले से ज़्यादा इमरान के लिए रो भी रहे हैं और उसके लिए आगे जाना भी चाहते हैं। वो अपनी दास्तानें सुनाते रहे कि कैसे उनको रोका गया, किसी को सरगोदा के करीब और किसी को, मतलब वो इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद थे पंजाब के लिए, और फिर कहे कि वहाँ से जी पंजाब में पहुँचा कोई नहीं है, लोग फिर भी पहुँच गए। ये इशू अब रह ही नहीं गया कि लोग इमरान के साथ हैं या मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के पास है। उन्हें तो अपने जगह भी वो तो मर ही चले गए थे, अपना नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर के जरिए। क्या वो उस रूस के सदर से मिलने गए थे? कहने की बातें हैं। उन्हें डर था कि लाहौर अगर आ गया और वो जाती उम्र की तरफ चले गए तो कौन बचाएगा। जहाँ ये सूरत हाल पैदा हुई हो, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जो कमांडर इन चीफ साहब हैं,
वो अपनी हैसियत को समझे, उनकी बहुत बड़ी हैसियत है। लेकिन अगर वो यकजान ये या कलब या कालिब दो जान, दिल एक है जाने दो हैं। मैं भी शबाज शरीफ की तो बोली बोलने लग गया हूँ। तो ये जाने अगर उनकी दो है, दिल एक हो गया है, तो फिर जब जद आएगी आपके कलब पे, आपके दिल पे फट जाएगा दिल। दोनों जानों का जिनका कलब एक है, शहबाज शरीफ को भी कह रहा हूँ और कमांडर इन चीफ आसिम मुनीर साहब को भी कह रहा हूँ, ये कलब चलने वाला नहीं है। किसी वक्त हरकत कलब बंद भी हो सकती है। इसलिए इसी के दिल के अंदर समा के न रह जाएं। ये तरीका नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये तरीका नहीं है। कौमों का ये तरीका रहा ही नहीं कभी कि मुल्क चल रहा हो, फौज की गोली चले, 5-7 लाशें उठे और फिर जनाजे पढ़ा रहे हों हमारे कमांडर इन चीफ, उनके घर वाले रो रहे हों, हुजूर आपने ही मारा है। उनके लवाहिकीन कह रहे हैं, हुजूर आपने ही मारा है। हमारे जनाजे पर बैठ के अब जो है आप बिल्कुल आप वहाँ उनकी रूह को सारे सवाब पहुँचाने के लिए कुरान खानी तो कर सकते हैं, लेकिन उनके घर वालों से तो पूछें। इससे में ये आपको समझना ज़रूर चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मुल्क की तरह छोटा सा मुल्क है, नहीं है। इसको 6-7 लाख फौज भी काबू नहीं कर सकेगी, क्योंकि फौज के दिल तो हों। फौज के दिल पाकिस्तानियों को मारने वालों के साथ नहीं है, कतई नहीं है। इसलिए हमारी फौज की जो मोहब्बत है वो हमारे दिल से मत निकालिए, उसको रहने दें। लेकिन अब ये सुन रहे कमांडर इन चीफ साहब, लोगों के दिल में उतनी मोहब्बत नहीं रह गई। बड़ा दुख की बात ये है, आज की बात भी यही है। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, कैसे समझ आएंगे? जो समझते हो, जिनकी तरबियत भी हो कि गोली जो है वही इलाज है, पर यार गोली दुश्मनों के लिए रखो। पहले पाकिस्तान के लोगों को डिक्लेयर कर दो पर ये दुश्मन है और फिर मारना शुरू कर दो। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं। खुदा के लिए ये मुहिब्बे वतन है, अच्छे लोग हैं। सारी जिंदगी उन्होंने पाकिस्तान के दुखों को सहा है, सुना है। सारे आप जो जाके देखें, आज मस्जिदों के अंदर आप बैठ के तो देखते तो सही, गुफ्तगू ही यही हो रही थी, इतने मार दिए, इतने मार दिए। उनको परवाह नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है या उसकी वजह से उनको नाकामी हुई है। वो नाकामी तो समझते ही नहीं है। आपको पाकिस्तान के अवाम की बात सुना रहा हूँ, वो उससे पहले से ज़्यादा उनको
हमदर्दी हो गई है इमरान खान से। और इमरान खान, देखें, मैं तो इमरान खान के बारे में हमेशा कहता आया हूँ कि अगर उन्होंने उस वक्त कहा कि हमारी बातें निकलती आ रही है ना, जनरल तारिक ने ये वो खुद लिख रहे हैं, जनरल तारिक ने क्या था, मुल्क के क्या वजीर आजम भी था, केयर टेकर, वो उसकी इमरान खान साहब की फलां की ये मीटिंग कराते फिर रहे थे। और राहील शरीफ को भी एक मरहले पे पीछे करना था, आना था। वो हमारे क्या नाम था वो, फिर अब तो वो इलेक्शन भी लड़े और हार गए। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो वो चीज़ें चल रही थी, मैंने तो उससे भी इख्तलाफ कर लिया, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वाले आज तक गाली देते हैं। शायद इमरान खान भी समझता हो कि मुझे इक़्तिदार मिल रहा था, जावेद हाशमी ने इक़्तिदार नहीं लेने दिया। बिल्कुल है, अगर ये कोई इसको कहे कि ये जुर्म है, तो ये मेरा जुर्म था कि मैं गैर आइनी कुव्वतों को साजिशें करते नहीं देख सकता था। लेकिन मेरी बात वक्त के साथ साथ जो इमरान खान है, उससे ज़्यादा 1000 गुना जोर दे के वो बात कह रहा है। तो जब मेरी वो बात कही जा रही होगी तो मैं कहाँ खड़ा हूँगा? इमरान खान के साथ। उसको मोहर भी दो, मैं कहता हूँ वो तारीख का लाजवाब नाम है इमरान खान, जो खड़ा है। आपने उनकी हिकमत अमलियाँ कैसी होंगी, गलतियाँ करते रहे, वो कौन से ऐसे सियासतदान हैं कि उन्होंने, कल की पार्टी है तहरीक इंसाफ, मगर पर लोगों का क्या करे, वो कहे कल की हो या रात की पैदा हुई हो, पार्टी यही है, लीडर यही है, हम इसी के साथ हैं, हम वोट इसी को देंगे। तो बताओ जावेद हाशमी क्या कर लेगा? और मैं इमरान खान का कुछ बिगाड़ सकूंगा? मैं कहता हूँ वो मेरी बात कर रहा है, इसलिए कोई ये दिल थोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जीत फिर उन्हीं लोगों की होगी। ये खून जो लिखा गया है, यह खून जो है वतन के रास्ते में बहाया गया है, पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, इमरान खान नारा लगाते हुए डीक चौक पे पहुंच गए तो कौन सा गुनाह कर लिया उन्होंने? इतनी फायरिंग, हर तरफ आवाज़ें, हज़ारों हज़ारों लोग जो हैं जख्मी हो गए हैं, या सैकड़े हुए हैं, या 20 हुए हैं। तो क्या आपने जुर्म किया है, उन्होंने नहीं किया था? वो तो अपना खून दे के वतन के चेहरे को निखार के चले गए। उनके घर वालों को कहते हैं खबरदार किसी को नहीं जनाजा का नहीं बताना। तो फिर वो दूसरे आके टीवी चैनल्स पे बैठ के कह रहे हैं, जिनको आप लीडर भी समझते हैं, इमरान खान की पार्टी के नहीं है,
कह रहे हैं। तो ये इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम पार्टी को पाबंदी नहीं लगा सकते, हम वहाँ गवर्नर रूल लगा देंगे, वो भी नहीं कर सकते, तो हम उनको पकड़ के अंदर कर देंगे। जो कुछ करोगे अपने इक़्तिदार के ख़त्म करने के दिनों को गिनो। वो इक़्तिदार नहीं जो शहबाज शरीफ के पास है, वो इक़्तिदार जो हमारी मुक़्तदरा ताकतों के पास है, ये उनसे छिन जाएगा। बहुत जल्द, सुन लो, छिन जाएगा।